क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 42 दिया है और ये सरलीकरण का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और क्या आंसर आएगा, देखिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर नहीं लिख पाते बहुत अच्छे से, इसलिए हम पहले से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करके लाए हुए हैं आप सभी के लिए। तो देखिए इसको हमने सॉल्यूशन लगा रखा है और आप देख पाएंगे क्वेश्चन का हल यानी सॉल्यूशन आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कैसे इस क्वेश्चन को। देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पर हमने 42 नंबर वाला क्वेश्चन जो यहाँ पर लिखा था वही लिख करके हल किया इस तरह से। पहले इसको हमने सुधार किया तो ये 31/2 आया। यहाँ पर फिर इसको हमने देखिए सुधारा, ये 7 यहाँ पर कितना आया 4। इस तरह से ये 2 बाहर है। फिर यहाँ पर सेकंड लाइन में क्या हुआ आप देख सकते हैं, 7 से 7 कट गया और ये 4 केवल बच गया यहाँ पर। ये चीज़ आप देखिए यहाँ पर, तो ये यहाँ पर फिर ये जो है 4 से ये वाला कटा 2 बार में और 4 से ये 3 बार में कटा, 5 से 5 कट गया पूरा। फिर यहाँ पर क्या बचा है, ये चीज़ बची हुई है। फिर ऊपर की ओर देखेंगे फिर आंसर किस तरह से आएगा जो आप यहाँ पर समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह का आ गया और फिर ये इस तरह का आ गया। ये दो हमने काटा नहीं है अभी, ये दो ऐसे ही रखेंगे। तो ये देखिए क्या आ जाएगा, 31/2 है, माइनस में ये कितना हो जाएगा 22/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसको हम लेंगे क्या, एलसीएम 2 ले लेंगे। तो ये 31 माइनस यहाँ पर 22 और ये हो जाएगा 9/2। जैसा कि आंसर क्या आ रहा है 9/2। इस तरह से आप कॉपी पेन पे लिखेंगे 9/2 आंसर आ चुका है। अब यहाँ पर बैक चलते हैं, उस क्वेश्चन में ढूंढते हैं कहाँ पर 9/2 आंसर दिया गया। तो देखेंगे सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सी इस प्रश्न को सरल करने पर आंसर के रूप में आ जाएगा आपका। ये आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा। देखिए आपको ये दोनों चीज़ें क्या कर लेनी है, आपस में जोड़ लेनी है और ये दो चीज़ें आपस में जोड़ लेनी है। तो इनका आपस में जोड़ हो जाएगा क्योंकि एक जैसे चिन्ह वाले हमेशा जुड़ जाते हैं। ये प्लस का है, ये देखेंगे ये भी प्लस का है, आगे प्लस नहीं बनाया जाता है। और ये माइनस माइनस के आपस में एक जैसे चिन्ह माइनस माइनस वाले जुड़ जाएंगे। फिर यहाँ पर जोड़ करके क्या करना है हमें, तो यहाँ पर फिर आपस में इनका घटाव हो जाएगा। देखिए कैसे आंसर कितना आएगा, तो हम लिख करके आपको जोड़ करके दिखा देते हैं। और ये 4 यहाँ पर 0 फिर हासिल और 5 और 1 यहाँ पर आया, तो ये इतना आ गया। फिर माइनस वाले आपस में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, देखते रहिए 1.25 और फिर यहाँ पर 3 तो इस तरह से 5 10 का 0 हासिल 1 4.5 आ रहा है। ये माइनस का है और ये प्लस का है। अब आपस में ये घट जाएंगे, प्लस का ज़्यादा है तो प्लस का बचेगा। देखिए अब हम कैसे यहाँ पर इसका घटाव करेंगे, लिख करके घटा देंगे। तब यहाँ पर हमारा कितना बचेगा 5 4 इस तरह से 3.45 बचा हुआ है प्लस का। अब इसे हमें क्या करना, इसे हमें सरल करके भिन्न के रूप में बनाना। भिन्न के रूप में बनाएंगे किसको, 3 तो देखिए हम लिख लेते हैं 3.45 बटे में 1 लिखेंगे, दशमलव हटाएंगे तो 2 0 बढ़ेंगे क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव था। अब यहाँ पर ये हमारा 5 से कट रहा है तो 5 से इसको काट देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 20, यहाँ पर कितना आएगा 5 7 35 5 9 45 इस तरह से आ जाएगा। अब आंसर क्या हो जाएगा ये आपको देख लेना है। आंसर क्या आ रहा है 7 9 और नीचे 20 है। तो देखिए 7 9 बटे में यहाँ पर 20 है। अब 20 से भाग करेंगे तब आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आपको ढूंढ लेना है। सॉरी कुछ गलत कर दिया है, एक सेकेंड। देखिए यहाँ पर क्या अभी हमसे एक गलती हुई थी, मिस्टेक, पिछले क्वेश्चन जब अभी हम इसे सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पर इनका ऐड तो हमने सही लिखा था कि कितना आ रहा है 7.50, लेकिन इन दोनों का ऐड जो अभी हमने क्या लिख दिया था गलती से 4, यानी यहाँ पर ऐसे लिख दिया था, लेकिन 4 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 5 आएगा, इसलिए गलत है। तो अब आप यहाँ पर अच्छे से समझते रहिएगा और इसको देखिए अब समझ में आ चुका होगा आपको भी।
तो यहाँ पर 7.50, इनका और इनका जोड़ आएगा 5.0 इस तरह से। अब यहाँ पर इसे हम घटाएंगे तो देखिए 5, 4 और यहाँ पर 2 ये आएगा। इसको हमें बदल देना है भिन्न के रूप में। तो देखिए ऐसे जैसे हम इसको बदलने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर बटे में लगाएंगे, 1 दशमलव से हटाएंगे 2 जीरो, और 5 से कट रहा है, 5 से 20 आएगा और यहाँ पर इस तरह से 49 आएगा। अब 49/20 है, इसको देखिए भाग करके जब हम आंसर के रूप में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 2 सही 9/20। आंसर कौन सा है? तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, अच्छे से समझते रहिए। 150% के बराबर है, कौन सा 150% के बराबर है ये आपको यहाँ पर समझ लेना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब हमें परसेंट यानी ये वाला जो चिन्ह दिया होता है इसे हटाने के लिए हमें 100 से भाग करनी पड़ती है। आंसर आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कटेंगे। अब 10 से 15 को भाग करने को बचा है, तो हम जैसे ही 1 जीरो से भाग करेंगे तो कुछ भी नहीं करना होता है, एक अंक बाद पीछे से यानी 5 की साइड से गिनकर एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। और 2 जीरो से भाग करनी होती तो 2 अंक बाद दशमलव लगाते। समझ आ गया होगा, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कहा जा रहा है आपसे दोपहर 3:05 को लिखा जाता है। सही आंसर क्या है? देखिए दोपहर के यानी दोपहर 12 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक क्या लिखा जाता है? पीएम लिखा जाता है। और रात यहाँ पर 12:01 से दिन के 12 बजे तक एएम लिखा जाता है। तो अब आपका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर सही आंसर है 3:05। ये 3:50 लिखें, शाम के 3:05 लिखें, तो सही आंसर है डी वाला।